हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ a1 a2 a3 and so on and b1 b2 b3 and so on are in AP and a1 is equal to 2, a10 is equal to 3, a1 b1 is equal to 1 is equal to a10 b10, then a4 b4 is equal to. तो यहां से हमें a4 b4 का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. फॉर एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो nth टर्म का फॉर्मूला यानी an है वो क्या होता है a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d, जहां पे d कॉमन डिफरेंस होता है. a यानी कि फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है और an यानी कि nth टर्म होता है. ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है a1, a2, a3 एंड सो ऑन. ये क्या है, एक AP है. ठीक है, तो अगर ये AP है तो हम लेट कर लेते हैं. लेट इसका जो फर्स्ट टर्म a1 है वो a के इक्वल है एंड जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस उसको हम इस AP के लिए मान लेते हैं D के इक्वल. ठीक बात है. तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें पता है A1 का वैल्यू 2 है तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. और A10 का वैल्यू 3 है तो A10 का वैल्यू जब 3 है तो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगाया तो A प्लस में 10-1 यानी कि 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई में D, ये 3 के इक्वल आएगा. अब A का वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 2 है तो 9D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 - 2 जो कि 1 के इक्वल है, जिसका मतलब है D का वैल्यू आ गया 1/9. तो इस AP का फर्स्ट टर्म 2 हो गया और कॉमन डिफरेंस D 1/9 हो गया. अब इसी तरीके से एक दूसरी AP है B1 B2 B3 एंड सो ऑन चल रहा है. ये भी एक AP है तो इसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ये B1 है. ठीक है, लेट B1, इस फर्स्ट टर्म को एक बार के लिए B बोल देते हैं और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस उसको हम बोल देते हैं D1. तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें क्या दिया हुआ है, A1 B1 जो है 1 के इक्वल है. तो A1 B1 अगर 1 के इक्वल है तो B1 का वैल्यू क्या आएगा, 1/A1. और A1 का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है जो कि A के इक्वल है, जो कि 2 के इक्वल है, यानी 1/2. B1 का वैल्यू 1/2 हो गया. साथ ही साथ A10 B10 का वैल्यू भी तो 1 है. इसका मतलब B10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/A10. और A10 का वैल्यू हमें पता है कितना है, ये है 3 के इक्वल, तो 1/3. B10 का वैल्यू 1/3 है ना, तो ये मिल गया. तो अब इधर से अगर हम लिखना चाहें किसका वैल्यू, B1 का वैल्यू जो कि B के इक्वल है, फर्स्ट टर्म कितना आ चुका है हमारा 1/2 आ चुका है. और B10 को अगर लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म जो कि B है प्लस में n-1 यानी 9 मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस D1. तो यहां से देखो B10 का वैल्यू उठा के रख देते हैं जो कि 1/3 है. तो 1/3 प्लस इज इक्वल टू 1/2 प्लस में 9D1. तो इधर से 9D1 का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1/3 माइनस में 1/2. एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा. इधर 2 माइनस में 3 यानी कि माइनस का 1/6 बन जाएगा. यानी D1 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, -1/6 मल्टीप्लाई में 9 दैट इज -1/54. ये आ गया, ये D1 का वैल्यू है. ठीक बात है. तो अब यहाँ ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या है, A4 B4. तो A4 B4 किसके इक्वल आएगा, A प्लस में 4-1 यानी 3 मल्टीप्लाई में D, और B4 यानी B प्लस में 3D1, ये आ जाएगा. तो सारी वैल्यूज हमें पता है. देखो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में D का वैल्यू कितना था इधर 1/9, तो इधर अपॉन में 9 हो जाएगा. और B का वैल्यू कितना था इधर 1/2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में D1 का वैल्यू है -1/54, तो इधर माइनस आएगा, अपॉन में से 54 आ जाएगा. तो ये हो गया 2 प्लस में 1/3 और इधर देखो 3 डिवाइड कर देगा 54 को, तो 1/2 माइनस 1 अपॉन में कितने टाइम्स ये डिवाइड करेगा, 18 टाइम्स. ठीक है, इधर एलसीएम लेते हैं तो इधर 6 + 1 7/3 मल्टीप्लाई में, इधर जब एलसीएम लिया 18 आ गया. ठीक है, इधर 9 माइनस में 1 ये बन गया, यानी जो वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई में 8 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 18 ये बन रहा है. ठीक है, तो अब डिवाइड करेंगे 2 से, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये 28 अपॉन में 27 बन जाएगा. तो रिक्वायर्ड आंसर 28/27 ऑप्शन डी हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.